भक्ति महारानी नारद जी से बोली, बाबा मैं वृंदावन में गई और वृंदावन में जाके मैंने राधा रानी की आराधना की। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपणी। बाबा वृंदावन में आके राधा रानी की कृपा से मैं तो नवयुवती हो गई, मेरे ये बेटा ज्ञान वैराग्य दोनों बुढ़े और बेहोश पड़े हैं। या को क्या कारण है? नारद जी बोले, भक्ति महारानी या को कारण ये कलयुग है। कलयुग में ऐसे ही कार्य हो में मैया युवा दिखे, पुत्र वृद्ध से दिखे। बाबा ये बनायो क्यों कलयुग भगवान ने, जब ये संसार के लोगों को ऐसे कष्ट देवे? नारद जी बोले, भक्ति महारानी या कलयुग में दोष तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण है कथा सत्संग के माध्यम से सहज रूप में जीव को भगवत प्राप्ति हो जावे। और भक्ति महारानी आप चिंता क्यों कर रही हो? आप तो भगवान की अत्यधिक प्यारी हो, आप जाके ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दो, बाकी सहज रूप में भगवान की प्राप्ति हो जाए। हृदय में भक्ति आए और भगवान की प्राप्ति हो। आप तो सारे संसार के लोगों को भगवत प्राप्ति कराने वाली हो। भक्ति महारानी आप चिंता मत करो, संसार के सभी दुखों से छूटने को एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों का ध्यान। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणन को स्मरण करने से और सब दुख दूर हो जाए। भक्ति महारानी ने विचार किया, नारद बाबा शिक्षा तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन स्वयं या पे चले हैं या नहीं, आज ये परीक्षा ले लेनी चाहिए। आज नारद जी की जो श्रोता है वो भक्ति महारानी है। भक्ति महारानी ने घुमा फिरा के नारद बाबा से प्रश्न किया, और नारद बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भगवान के चरणन को ध्यान करना चाहिए और मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन बाबा क्या बताऊं, मेरे ये बेटा बुढ़े और बेहोश पड़े हैं। आप तो बहुत बड़े साधक हो, संत हो, भगवान के भक्त हो, कोई उपाय के द्वारा इनको ठीक कर दो तो मैं प्रेम से भगवान के चरणन को ध्यान करूं, इनका बुढ़ापा दूर ना हो, कम से कम मूर्छा बेहोशी दूर हो जाए, ये अपने आप स्नान ध्यान भोजन करने लगे, मैं निश्चिंत होकर भगवान के चरणन को ध्यान करूं। आज भक्ति महारानी ने घुमा फिरा के नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी आ गए भक्ति महारानी की बातों में, और अभी अभी जो नारद जी कह रहे थे कि संसार के सभी कष्टों से छूटने को एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों का ध्यान। जो नारद जी दूसरों को भगवान के चरणन को ध्यान उपदेश दे रहे थे और स्वयं ज्ञान वैराग्य को ठीक करवे के काजे भगवान के चरणन को ध्यान करने के स्थान पे वेद वेदांत को पाठ सुनाने लगे, गीता को पाठ सुनाने लगे, वेद मंत्र वेद की ऋचाओं को जाप करने लगे। संसार को कोई सामान्य विद्वान कोई अनुष्ठान करे और वह अनुष्ठान के प्रभाव से वह जीव को कष्ट दूर हो जाए। आज तो नारद जैसे संत और उनके द्वारा किया अनुष्ठान वह को क्या फल भयो। बोले महाराज नारद जी ने जैसे ही वो अनुष्ठान किया है भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य को ठीक करवे के काजे, नारद जी के बाद अनुष्ठान के प्रभाव से और ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, उनकी मूर्छा दूर हो गई, उठ के बैठ गए, चारों तरफ देखने लगे, थोड़ी देर तक चारों तरफ देखो है और पुनः धड़ाम से गिर के मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। नारद जी के इतने बड़े अनुष्ठान को थोड़ा सा फल कि थोड़े समय के लिए मूर्छा दूर हुई, बुढ़ापा तो दूर नहीं हुआ था।
और फिर जैसे के तैसे हो गए, नारद जी उदास हो गए, मेरा अनुष्ठान निष्फल हो गयो। तभी आकाशवाणी भई है, बाबा आप चिंता मत करो, कोई सत्कर्म करो, अच्छा काम करो। नारद जी ने विचार किया, कौन सा सत्कर्म करूं, समझ में नहीं आई। नारद जी के संतों के पास, महात्माओं के पास गए। संत लोग बोले, बाबा जब आपको ही नहीं मालूम तो हम क्या बताएं। वर्णन है, कुछ संत लोग तो नारद जी पूछने आ रहे हैं और हम बता नहीं पाएंगे, आश्रम छोड़ छोड़ के भागे। नारद जी ने विचार किया, चलो हिमालय में जाएं, बद्रिक आश्रम में बैठकर तपस्या करें, तपस्या के द्वारा भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, तब भगवान से पूछेंगे कि भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक हो। आज सनकादि ऋषियों से नारद जी कह रहे हैं, बाबा मैं तपस्या के लिए स्थान देख रहे हो, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं नारायण नारायण बोलनो भूल गयो, वीणा बजानो भूल गयो। यह नारद जी जो कह रहे हैं कि मैंने विचार कियो, तपस्या करके भगवान को बुला के फिर भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक होंगे ये पूछूंगा। तो ये बात है, हमें एक आश्चर्य ये है कि नारद जी के पास तो भगवान के धाम में जाने को हमेशा अनुमति है। नारद जी को तपस्या करके भगवान को बुलाने की क्या आवश्यकता, सीधे भगवान के धाम में जाते, जल्दी से पूछ के आ जाते। बोले भैया बात यह है, देखो जब निस्वार्थ भाव से भगवान के पास जानो है तो तुरंत योजना बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है। वृंदावन जानो है क्यों? बोले दर्शन करवे के काजे जानो है ठाकुर जी के, निधवन के, सेवा कुंज के, युगल किशोर के, गोपीनाथ के, राधा रमण के, बांके बिहारी के, युगल बिहारी के, राधा वल्लभ के, रसिक बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जानो है। महीने में 2-2 बार बुला लेंगे प्रभु। गोवर्धन जानो है क्यों? बोले गिरिराज महाराज के दर्शन और परिक्रमा के लिए साल में कई चक्कर लग जाएंगे। और जब ये विचार आ जाए, वृंदावन जाकर ठाकुर जी से कहेंगे, हे प्रभु हमारो ये काम कर दो, हमारो ये काम कर दो, हमारो ये काम हो जाए। हे गिरिराज जी हम परिक्रमा लगा रहे हैं, हमारा ये काम हो जाए। तो मांगने वालों की लाइन बहुत लंबी है, जब नंबर आवे वो तब पहुंच पाओ। और बिना मांगने वालों की लाइन बहुत छोटी होती है, जल्दी जल्दी बार बार पहुंच जाता है। निस्वार्थ भाव से प्रभु की आराधना जब करे जीव, सहज रूप में प्राप्त हो जाए। और कोई स्वार्थ जब आ जाए तो फिर समय लगे और साधन करना पड़े।